नमस्कार, आप रोहित के साथ। और आज हम बात करेंगे शिक्षा की, शिक्षा पद्धति की, गुरुओं की और अभिभावक वो जो कि अपने ही बच्चे के लिए शिक्षा प्राप्त करने में रोड़ा बनते हैं। ये हम इसलिए कह रहे हैं कि आप भी देखते होंगे आजकल खबरों में या सोशल मीडिया पर कि रोज कहीं ना कहीं वीडियो वायरल होता रहता है कि आज फलां स्कूल में शिक्षक के पैर दबाते दिखे छात्र, या फिर फला स्कूल में सफाई करते हुए दिखे छात्र, या फिर फला स्कूल में अपने बर्तन साफ करते हुए दिखे छात्र, या फिर स्कूल के आसपास गंदगी को साफ करते हुए दिखे छात्र। इस तरह की तमाम विजुअल्स वायरल होते रहते हैं और फिर उसके खिलाफ अभिभावक एक्शन लेते हैं, केस होते हैं, FIR होते हैं और कानूनी लड़ाइयां लड़ी जाती हैं। अगर अपने ही बच्चे को आत्मनिर्भर बनाने से रोकेंगे अभिभावक, तो क्या उनकी संतान या उनके बच्चे आगे बढ़ सकते हैं? क्या वो स्वावलंबी बन सकते हैं? क्योंकि आप सब ये जानते हैं कि गुरु की एक जो परिभाषा बताई गई है कि गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गढ़ी गढ़ी काढ़े खोट, अंदर हाथ सहारा दे बाहर मारे चोट। यानी ये गुरु की परंपरा रही है, ये भारत की परंपरा है। मैं पूरी दुनिया की नहीं बात कर रहा, मैं भारतीय शिक्षा पद्धति की बात कर रहा हूं कि छात्र गुरु के आश्रम में रहते थे और ये सारे काम सिखाए जाते, तब वो स्वावलंबी बनते थे। अगर बच्चे को स्वावलंबी बनाना है, उसे सर्वगुण संपन्न बनाना है, सिर्फ किताबी कीड़ा नहीं बनाना है, तो उसके लिए ये जरूरी है। क्योंकि पहले हमारे भारतीय शिक्षा पद्धति का ये अंग रहा है कि छात्र अपने गुरु के आश्रम में रहकर ये सारे काम सीखता था और सर्वगुण संपन्न होकर वहां से निकलता था और अपने जीवन में सफल होता है। लेकिन आज के जमाने में आप देख रहे होंगे कि किताबी रट्टू तोता आप बना देते हैं, एक दूसरे से ज्यादा नंबर लाना तो सिखा देते हैं, लेकिन उसको जिंदगी में करना क्या है या नहीं करना है नहीं सिखा पाते हैं। इसी का दुष्परिणाम है कि आज आप देखते होंगे 8th 9th 10th 8वीं 9वीं 10वीं पढ़ने वाले बच्चे फांसी लगाकर खुदकुशी कर रहे हैं। क्यों? ये आप समझ सकते हैं क्यों? क्योंकि ये परवरिश की कमी है, ये सिखाने की कमी है। ना आप गुरु को सिखाने दे रहे हैं, ना आप घर में सिखा रहे हैं, सिर्फ आप किताबी पास होने की होड़ में मचे हुए हैं और आप कुछ बच्चा मन को सीखने नहीं दे रहे हैं, इसलिए वो सीख भी नहीं पा रहा है। इसका एक अच्छा उदाहरण है कि आपने रामायण में भी देखा होगा, वहां पर भी एक बहुत अच्छी लाइन लिखी हुई है, सिर्फ 2 लाइन में समझाया गया है कि विनय न मानत जलद जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिन होई न प्रीत। बच्चे के जिंदगी को संवारने के लिए, उसके भविष्य को संवारने के लिए, बच्चे को संवारने के लिए, दंड दिखाने के लिए एक पैमाना मात्र होता है। कोई गुरु, कोई शिक्षक ऐसा नहीं होता जो किसी बच्चे की जान ले लेता है। राक्षस पहले भी थे, आज भी हैं, राम पहले भी थे, आज भी हैं। बस समझने की जरूरत है। इसलिए अगर किसी बच्चे को स्वावलंबी बनाना है तो आप उसको जब तक तब तक वो कुंदन नहीं बन पाएगा, ना चमक पाएगा, यकीन मानिए। जब तक आप पत्थर को हथौड़ी और छीनी से मारकर उसे एक मूर्ति का आकार नहीं देंगे, उसको कष्ट नहीं झेलने देंगे, तब तक वो मूर्ति नहीं बनेगा, पूजने लायक नहीं बनेगा। जब तक यही चाणक्य की जो शिक्षा पद्धति थी कि जब तक आप किसी शिक्षक को चाणक्य नहीं बनने देंगे, उसको चाणक्य नहीं बनाएंगे, तब तक आपको बेहतर शिक्षक, तब तक आपको बेहतर शिष्य और बेहतर नागरिक, बेहतर आपका संतान नहीं मिल पाएगा। इसके लिए चाणक्य की बताई हुई शिक्षा पद्धति भी बहुत काम करती है। उन्होंने साफ समझाया है कि बच्चे को 5-5 साल के डिकेड्स में बांटेंगे तो उसको अच्छे तरीके से बेहतर नागरिक बनाया जा सकता है। जैसे 5 साल तक के बच्चे को आप इतना प्यार करिए, उसकी हर मनोकामना को पूर्ण करिए, उसको सारी चीजें खिलाइए पिलाइए, मनोरंजन करिए और उसके प्यार में कोई कमी न हो। जब वो 5 से और 6 से 10 साल के बीच में जी रहा हो, तब उसकी एक एक बातों पर आप नजर, और जब वो 11 से 15 साल के बीच में बैठे तो आप एक एक चीज बताइए, एक एक चीज समझाइए और एक एक चीज कहां क्या कर रहा है उसके मन को गढ़िए। क्योंकि तब वो कोमल मन होता है, कोमल मन नहीं समझ पाता और उसे हमें समझाना पड़ता है, यानी जो समझदार है उसे समझाना पड़ता है। और जैसे वो 16वें साल में प्रवेश करे, उसको आप अपना मित्र बना लीजिए और पूरा मित्र जैसा व्यवहार करिए, वो संपूर्ण इंसान पैदा होगा। इसका सीधा उदाहरण आप समझ लीजिए भगवान श्री कृष्ण और भगवान श्री राम से। क्योंकि इनके माता पिता ने उनको घर में बंद करके नहीं रखा, गुरु के पास भेजा, मारें पीटे समझाएं सिखाएं जो भी करें, वहां कोई गुरु किसी शिष्य की जान नहीं लेता। बस उसे अच्छा आकार देने के लिए, शिक्षा देने के लिए थोड़ा सा नारियल की तरह बाहर से कठोर होकर समझाता है। आखिरकार उसी की जिंदगी को संवारना है और वही असली जिंदगी बनकर फिर तैयार होती है।